Hello everyone and welcome to my channel. In this video we will discuss about miscellaneous exercise on chapter 7 integration. पहला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेट 1/x माइनस एक्स क्यूब। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 इसमें से डिनोमिनेटर में से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको फैक्टराइज कर देंगे तो फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू बनाएंगे। नाउ लेट, यहाँ से हम शुरू करते हैं। लेट कि ये जो पोर्शन हमारा 1 जो ये फ्रैक्शन निकल के आया x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा। देखो तीनों नीचे फैक्टर जो है वो लीनियर फैक्टर है, लीनियर एक्सप्रेशन है, तो ये हो जाएगा a/x प्लस b/1 माइनस एक्स प्लस c/1 प्लस एक्स। नाउ अब ये हो जाएगा हमारा 1/x 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम क्या होगा, x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ए के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, बी का डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस को छोड़ के 1 माइनस एक्स को छोड़ के रिमेनिंग के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये bx 1 प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस एक्स को छोड़ देंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे मैं x कर देता हूँ cx 1 माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको ब्रेक करते हैं। यहाँ दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद दिस वुड बी इक्वल टू 1 और अब इसको जो न्यूमरेटर बच गया हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस bx 1 प्लस एक्स प्लस cx 1 माइनस एक्स। अब हम इसको ओपन कर देंगे, ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a माइनस ax स्क्वायर प्लस bx को 1 प्लस एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा bx प्लस bx स्क्वायर प्लस cx माइनस सी एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर के सारे कोफिशिएंट को एक साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी माइनस सी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाले तीनों टर्म एक जगह हो गए, उसके बाद ये bx है और ये cx है तो इसको एक जगह कर दो, x कॉमन ले लो तो ये बचेगा b प्लस सी इंटू एक्स, तो ये भी हो गया। अब हमारा बच रहा है a, ओनली a बच रहा है। अब हम यहाँ पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड अप्लाई करेंगे तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट, a की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी और माइनस a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चूंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है और इधर एक्स स्क्वायर अवेलेबल नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 कंसीडर करेंगे। उसी तरह b प्लस सी एक्स का कोफिशिएंट है, इधर एक्स का कोफिशिएंट एक्स वाला टर्म है नहीं, मतलब कि एक्स का कोफिशिएंट इधर 0 है, मतलब कि b प्लस सी इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो ये हो गया b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें a की वैल्यू तो पता है। पहले क्या करते हैं, इसमें सेकंड वाले में a की वैल्यू डाल देते हैं तो ये हो जाएगा, पहले लिख देता हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकंड, तो सेकंड में जब वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस बी
माइनस सी इज इक्वल टू 0, देन बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको मैं फोर्थ कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पे कर लेता हूं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। एक b प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरा फोर्थ हमारा b माइनस सी इज इक्वल टू 1 है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2b इज इक्वल टू 1 हो गया। दिस विल गिव b इज इक्वल टू 1/2। अब b की वैल्यू डाल दो थर्ड में, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन थर्ड। तो जब थर्ड में वैल्यू डालेंगे तो 1/2 प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे हमें c की वैल्यू मिल गई -1/2। तो हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई है। a की वैल्यू यहाँ है, ये तीन वैल्यू हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई। नाउ हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि हमें इंटीग्रेट करना है 1/x माइनस एक्स क्यूब को। तो हम इसको लिख सकते हैं इसके इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1/x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स dx, यहाँ भी dx आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें इसको हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देते हैं। इस वाले में ये जो पार्ट है, जो हमारा क्वेश्चन है, इस पार्शियल फ्रैक्शन में लिख देते हैं। तो यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ a/x प्लस b/1 माइनस एक्स प्लस c/1 प्लस एक्स dx। हमें a, b और c की वैल्यू पता है, वैल्यू डालते हैं a, b और c की। तो a की वैल्यू हमारी है 1 ही है, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस b की वैल्यू है 1/2/1 माइनस एक्स प्लस c की वैल्यू है -1/2/1 प्लस एक्स dx। अब हम इसको सेपरेट कर दे रहे हैं, तो सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x dx प्लस 1/2, कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स dx माइनस 1/2 बाहर कर दो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स dx। ये हमारा i जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। यहाँ करता हूँ मैं i इज इक्वल टू, मैं फिर से इस चीज़ को यहाँ फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1/x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स dx प्लस माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स dx हो गया। आइए देखते हैं बारी बारी से। 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा प्लस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log 1 माइनस एक्स होगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ x का कोफिशिएंट -1 है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ, फिर माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स हो जाएगा प्लस c। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो पहले तो इसको मैं लिख लेता हूँ log x, और ये हो जाएगा -1/2 log 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स। आप मॉड में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, तीनों में से 1/2 कॉमन निकाल देंगे। तो 1/2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2 log x माइनस log 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 कॉमन निकल चुका है, सॉरी, तो यहाँ बचेगा log 1 प्लस एक्स प्लस c। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं
2 log x को लिख सकते हैं log x का स्क्वायर, बिकॉज log m का पावर n 2 log mn होता है, ठीक है ना। तो इस स्क्वायर, इस 2 को हमने क्या किया, यहाँ पे इसके पावर के साथ भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लूँगा तो ये बचेगा log 1 माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स, इतना बचेगा, प्लस c इज इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो log m प्लस log n कितना होता है, log mn होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं log m इंटू n प्लस c। अब क्या करेंगे, 1/2 log m माइनस log n, log m माइनस log n को हम लिख सकते हैं log एक्स स्क्वायर अपॉन, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ या पहले अभी ऐसे ही लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है, मॉड डाल दो यहाँ, प्लस c। देयरफॉर योर फाइनल आंसर इज 1/2 log मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। फाइनल आंसर लिख देता हूं, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज योर आंसर, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं रेशनलाइज करके। तो देखो क्या करेंगे, इसको 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए है प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी है। तो हम रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो मिडिल साइन को चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये ऊपर हो गया न्यूमरेटर में x प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन नीचे अंडर रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन, ये हो जाएगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। तो साइन चेंज कर दे रहा हूं चूंकि यहाँ माइनस है, तो ये माइनस एक्स माइनस बी हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस बी बचेगा, चूंकि माइनस है तो x प्लस बी दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, न्यूमरेटर में बचा x प्लस ए अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1 अपॉन ए माइनस बी डिनोमिनेटर को बाहर में निकाल लेता हूं, तो ये बचेगा x प्लस ए, अंडर रूट की जगह पे मैं पावर हाफ लगा देता हूं, इंटीग्रेशन करने में सुविधा होगी। यहाँ भी स्क्वायर रूट की जगह पे मैं पावर हाफ कर देता हूं, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज होके इस फॉर्म में आ गया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना है तो नाउ हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, इसको इंटीग्रेट करना था। तो अब हम इसको चेंज करके इसकी जगह पे ये लिखेंगे। तो यहाँ देखो 1 अपॉन ए माइनस बी तो बाहर हो जाएगा, ए माइनस बी बाहर कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए रेज टू द पावर हाफ माइनस एक्स प्लस बी रेज टू द पावर हाफ dx। अब इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देते हैं पहले।
तो सेपरेट करेंगे तो 1/a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस a पावर हाफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस बी पावर हाफ dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यहां बनाते हैं। तो देखो यहां मैं बना रहा हूं, ये हो गया 1/a प्लस बी और x प्लस a रेज टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस a रेज टू द पावर हाफ प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 हो जाएगा आपका 3/2 अपॉन 3/2, फिर माइनस x प्लस बी का पावर हाफ, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस बी रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस 3/2 को बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल देते हैं। तो ये बेसिकली जब बाहर आएगा तो ये इतना हो जाएगा a प्लस बी इंटू 3/2 रेसिप्रोकेट होके 2/3 हो जाएगा, बच क्या जाएगा x प्लस a रेज टू द पावर 3/2 माइनस x प्लस बी रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। अच्छा, प्लस c यहां भी हम लिखेंगे चूंकि इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब आइए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो गया 2/3 इंटू a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a रेज टू द पावर 3/2 माइनस x प्लस बी रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। देयरफॉर आपका फाइनल आंसर हो गया इंटीग्रेशन का 3a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a पावर 3/2 माइनस x प्लस बी पावर 3/2 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेट करना है 1/x इंटू अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर को। तो देखो इसमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि 1/x और रूट के अंदर क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो। एक्स स्क्वायर जब कॉमन निकालोगे तो इस ax में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, बेसिकली ax को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये a/x बचेगा। ठीक है, कैसे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, अगेन यू विल गेट ax। ठीक है, तो a/ax बचेगा और माइनस यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, नाउ अब हमारा क्वेश्चन जो हुआ वो कुछ ऐसा हो गया कि इंटीग्रेट करना है हमें 1/x। ये देखो, अच्छा चलो अभी मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, एक्स स्क्वायर इंटू a/x माइनस 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/, ये एक्स स्क्वायर ऊपर रूट लगा हुआ तो एक एक्स बाहर हो जाएगा तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर सिर्फ बचेगा a/x माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं क्योंकि देखो जब इसमें आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1x² आएगा, जो x² इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। देखो, पुटिंग a/x इज इक्वल टू t। अब हम जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करना होता है। यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, ए तो बाहर हो जाएगा, और 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये बेसिकली एक्स का पावर -1 हो गया। तो मैं कर ही देता हूँ, ये एक्स का पावर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इंटू -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, और इस t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dt बाई dx। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे dx की वैल्यू लेनी होती है। तो dx इज इक्वल टू बेसिकली हमारा हो गया एक्स स्क्वायर ऊपर भेज देंगे इंटू dt अपॉन a, और ये माइनस भी इधर ही लगा दो, इतना हो गया। ये हमारा dx की वैल्यू निकल गई। ठीक है, नाउ i इज इक्वल टू हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए बाई एक्स की जगह पे t आ जाएगा, -1 dt। dt सॉरी, हाँ -1, और dt की वैल्यू कितनी है, dt की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ -x स्क्वायर इंटू सॉरी dx की वैल्यू अपॉन a। dx की वैल्यू मैंने इससे रिप्लेस कर दी। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे i इज इक्वल टू हमारा इतना है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो मैंने लिख दिया, इसको a बाई एक्स को हमने t लिया था तो t लिख दिया, -1, और dx की वैल्यू हमको यहाँ t के फॉर्म में आ चुकी है, वो उतना मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, -1 बाई ए को मैं बाहर भेज देता हूँ, ये माइनस और ये, तो -1 बाई ए को मैं बाहर भेज देता हूँ। अब आपका इंटीग्रेशन करना होगा सिर्फ इसका, 1 अपॉन t-1, और यहाँ बच जाएगा dt। राइट, कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, छोटा क्वेश्चन है ये। तो ये हो गया आपका -1 बाई ए, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो पहले अभी मैं उसको ऊपर ले जाता हूँ। तो ये देखो रूट t-1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना t-1 रेज टू द पावर -1/2 dt। ठीक है, रूट हटा के हाफ कर दिया, और जब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हाफ हो जाएगा, तो -½ हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, -1 बाई ए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t-1 रेज टू द पावर ½ + 1, तो ½ + 1 तो हाफ ही आएगा, अपॉन ½ प्लस सी। अब ये हो गया आपका -1 बाई ए, और 1/2 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा 2/1 इंटू t-1 रेज टू द पावर ½ प्लस सी। टी की वैल्यू डाल देंगे, ये हो गया आपका -2 अपॉन ए, टी हमारा कितना है a/x, टी की वैल्यू a/x है, तो ये हो गया हमारा a/x -1 रेज टू द पावर ½ प्लस सी। तो दिस वन इज योर आंसर। इसको आप चाहो तो हाफ हटा के लिख सकते हो, रूट में लिख सकते हो, या इतना पे भी छोड़ सकते हो। देयरफॉर फाइनल आंसर इज, देयरफॉर i इज इक्वल टू -2 अपॉन a बाई x -1 रेज टू द पावर ½ प्लस सी, और आप पावर हाफ को हटा के रूट भी यूज कर सकते हो, -2 बाई a अंडर रूट a बाई x -1 plus c. This is your answer. Pause the video and note the solution. Question number 4, हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 का होल पावर 3/4 को। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्वेश्चन हो गया हमारा i इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 रेज टू द पावर 3/4 dx। हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान देना, ये x² है, इस ब्रैकेट में इसमें x का पावर 4 कॉमन निकाल देते हैं। नो, इसमें क्या कीजिए आप, हाँ, x का पावर 4 कॉमन निकाल दीजिए। x का पावर 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 1/x रेज टू द पावर 4 बचेगा, ठीक है। और इसका होल पावर ध्यान दीजिएगा 3/4 है dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें करते क्या है, 1/, ये हो गया आपका x², इस 3/4 को इसके पावर से और इस ब्रैकेट के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान देना, जब x का पावर 4 में 3/4 मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपली x³ बच जाएगा, इंटू 1 प्लस 1/x का पावर 4 रेज टू द पावर 3/4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने पावर जो है ये 3/4 जो है इन दोनों के पावर के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो x का पावर 4 से 3/4, पावर 4 से 3/4 मल्टीप्लाई होगा, 4 कैंसिल हो जाएगा तो x³ बचेगा, और इस ब्रैकेट का पावर 1 है तो उससे 3/4 मल्टीप्लाई होगा तो पावर 3/4 हो जाएगा। नाउ सी, अब ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये x का पावर क्यूब और ये x², x का पावर 5 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 1/x का पावर 4 रेज टू द पावर 3/4 dx हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते क्या हैं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया, i इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, तो पुटिंग 1 प्लस 1/x का पावर 4, इसको हमने t ले लिया, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, प्लस x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -4/x रेज टू द पावर 5, ठीक है, इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू dt/dx हो गया। तो बेसिकली हमारा dx कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल टू x का पावर 5/-4, तो माइनस यहाँ मैं कर देता हूँ, इंटू dt हो जाएगा। ये हमारा हो गया dx की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्वेश्चन बना लेंगे इसको, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब ये हो जाएगा, नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रेज टू द पावर 5, और ये तो हमने t लिया है, इंटू t का पावर 3/4 और इंटू dx की जगह पे ये वैल्यू डाल देंगे। तो ये कितना हो गया हमारा, -x रेज टू द पावर 5/4 इंटू dt। अब यहाँ पे हमारा कैंसिल हो रहा है, x रेज टू द पावर 5 से x रेज टू द पावर 5 कैंसिल हो रहा है, इधर माइनस और एक नीचे 4, -1/4 बच रहा है, इसको हम इधर भेज दे रहे हैं, -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, और 1/t रेज टू द पावर 3/4 को हम लिख सकते हैं t रेज टू द पावर -3/4 dt। ये हमारा बच गया। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t रेज टू द पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1 प्लस c। ये हो गया हमारा -1/4 t रेज टू द पावर, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 1/4, t रेज टू द पावर 1/4 अपॉन 1/4
प्लस सी। अब इस 1/4 को हम बाहर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4/1 इंटू टी रेज टू द पावर 1/4 प्लस सी। यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली माइनस बचेगा, माइनस टी रेज टू द पावर 1/4 प्लस सी। टी की वैल्यू डाल देंगे। टी हमने कितना ले रखा है, टी हमने ले रखा है 1 प्लस 1/x का पावर 4, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4 अपॉन पावर 1/4 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। देखो मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ। हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का होगा I इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4 1/4 प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन x रेज टू द पावर हाफ प्लस x रेज टू द पावर 1/3। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे देखेंगे। यहाँ हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है हमें 1 अपॉन x का पावर हाफ प्लस x का पावर 1/3 dx को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि डिनोमिनेटर में क्या करो कि x का पावर 1/3 कॉमन निकाल दो, तो यहां बच जाएगा x का पावर हाफ में से x का पावर 1/3 कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा x का पावर 1/6। मैं अभी आपको करके बताता हूँ कैसे बचेगा, और यहाँ तो 1 ही बचेगा। ठीक है, अब ये कैसे बचा सो मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो x का पावर हाफ आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएगा, 1 + 3 + 1 + 6 1/2 होगा। अब अगर कॉमन निकालने के लिए मैंने क्या किया है कि जैसे x का पावर 1/3 है, हमें इसमें से x का पावर 1/3 कॉमन निकालना है, मीन्स कि इससे हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए मैंने क्या किया कि देखो यहाँ मैं अभी आपको बताता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ कि जैसे x का पावर हाफ में से हमें x का पावर 1/3 कॉमन निकालना था, तो हमने डिवाइड कर दिया। आपको पता है कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 1/2 माइनस 1/3 ये कितना होगा, x का पावर 3 - 2/6 मतलब 1/6 होगा। ठीक है, समझ गया ना। x का पावर हाफ में से x का पावर 1/3 मैंने जब कॉमन निकाला तो ये x का पावर 1/6 कैसे बचा, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो पुटिंग x रेज टू द पावर 1/6 को हम t ले लेते हैं। तो देखो अब इधर 1/6 है, इसको जब तुम अपोजिट भेजोगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाता है, तो x = t का पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, पावर जब अपोजिट भेजते हैं तो वो रेसिप्रोकेट हो जाता है। ये 1/6 है, पावर जब अपोजिट हमने शिफ्ट किया तो ये रेसिप्रोकेट होकर 6/1 मीन्स कि 6 बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे। नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू x सही है। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, t का पावर 6 का डिफरेंशिएशन होगा 6t रेज टू द पावर 5 इंटू dt/dx। ठीक है, हमें यहाँ से dx की वैल्यू लेनी है, तो हमारा dx हो जाएगा dx = 6t रेज टू द पावर 5 इंटू dt। ये हमारा dx की वैल्यू हो गई। नाउ अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में चेंज होता है। नाउ I = इसमें देखते हैं 1 अपॉन x का पावर 1/3
अच्छा अभी मैं वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, x का पावर 1/6 प्लस 1 dx था। यहाँ एक चीज देखो, हम इस x का पावर 1/3 को, यहाँ देखना समझना इस क्वेश्चन में, x का पावर 1/3 को क्या हम लिख सकते हैं x का पावर 1/6 का स्क्वायर, ठीक है लिख सकते हैं। 1/6 का पावर 2, ये कैंसिल आउट होके फिर 1/3 बच जाएगा। और हमने x का पावर 1/6 को t ले रखा है, तो इसको हम t का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस चीज को t का पावर 1/3 को t का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने x का पावर 1/6 को t ले रखा है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 1 x का पावर 1/3 t स्क्वायर इंटू ये हो गया t प्लस 1 इंटू dx की वैल्यू यहां से डाल देंगे 6 t रेज टू द पावर 5 इंटू dt, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां समझिएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। ये टी स्क्वायर है, ये टी रेज टू द पावर 5 है, तो सिंप्लीफाई होके टी का पावर 3 बच जाएगा अपॉन नीचे टी प्लस 1 बच जाएगा एंड डी टी, और इस 6 को मैं बाहर भेज देता हूं, यहां कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां फिर से मैं समझा देता हूं, ये टी स्क्वायर है, ये टी का पावर 5 है, सिंप्लीफाई होके टी का पावर 3 बच गया, ये टी प्लस 1 नीचे आ गया डी टी, और इस 6 को मैंने यहां बाहर भेज दिया, ठीक है। अब देखिए यहां आप ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए, यहां न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो मैं यहीं पे रफ में करके आपको दिखाता हूं, यहाँ पे डिवीजन कि टी क्यूब को आप अगर डिवाइड करते हैं टी प्लस 1 से, तो पहले आप टी स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया आपका टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो यहां बचा माइनस टी स्क्वायर। अगेन आप माइनस टी से करेंगे तो ये हो गया माइनस टी स्क्वायर, और प्लस 1 से करेंगे तो ये हो गया माइनस टी, फिर से चेंज करेंगे, कैंसिल हो गया, टी बचा, फिर आप 1 से करेंगे तो टी प्लस 1, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, -1 आपका रिमाइंडर बच गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, इस पूरे को लिख सकते हैं कि दिस इज 6। उसके बाद क्वोशिएंट हमारा कितना है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, और रिमाइंडर -1 है, तो -1 अपॉन डिवाइजर टी प्लस 1 डी टी, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, नाउ आई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6 को बाहर रहने देता हूँ, मैं सेपरेशन करता हूँ। पहले इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी, यही होगा ना, ठीक है। अब आइए देखते हैं, ये हो गया 6, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी रेज टू द पावर 3/3 माइनस इस टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन 1 का टी होगा माइनस इसका इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस 1 प्लस सी होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 6, ध्यान देना 3 है 2 है, बाकी में तो 1 ही है, तो एलसीएम 6 होगा, तो ये हो जाएगा 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6t माइनस 6 लॉग t प्लस 1 प्लस सी। इस 6 से 6 को कट कर दो, बच गया, सो हमारा आंसर हो गया 2t क्यूब
माइनस 3t² प्लस 6t माइनस 6 log t प्लस 1 प्लस c। t की वैल्यू डाल देंगे। t हमने कितना ले रखा है, x का पावर 1/6। और ये वैल्यू डालते हैं 2 इंटू टी की वैल्यू है x रेज टू द पावर 1/6 पावर 3 माइनस 3, फिर t की वैल्यू x रेज टू द पावर 1/6 स्क्वायर प्लस 6 x रेज टू द पावर 1/6 माइनस 6 log x रेज टू द पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 2x का पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, माइनस 3x का पावर, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 6x का पावर 1/6 माइनस 6 log x का पावर 1/6 प्लस 1 plus c. This is your answer. Pause the video and note the solution.